एक और नई वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दोबारा से ब्रिज ग्लोबल हाइट की अपडेट देने आया हूँ कि प्रोजेक्ट अभी ओपन है। मतलब आप आज वीडियो आई थिंक ये आ जाएगा रात तक, तो कल तक आप अप्लाई कर सकते हो। जिनका कॉन्टेंट में नहीं निकला है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास बहुत लोगों की ना एक क्वेरी आ रही थी कि अभिनीत भाई इस प्रोजेक्ट के ऊपर से ना हाई टेंशन वायर है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लू टीन शेड, ये इसका प्रोजेक्ट का लोकेशन है। और इसके ऊपर आप देख लो कहाँ पे हाई टेंशन वायर है। मैं आसमान के बिल्कुल ऊपर तक लेके जा रहा हूँ। कोई हाई टेंशन वायर इस प्रोजेक्ट पे नहीं है। जो भी बता रहा है आपको ये नेगेटिविटी फैलाने की एक निंजा टेक्निक होती है कि प्रोजेक्ट के ऊपर हाई टेंशन वायर है। कोई हाई टेंशन वायर नहीं है। आपको मैं प्रोजेक्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। ना ही इस वाली साइड है जिस साइड ये, और ना ही इस वाली साइड है जिधर दो टावर आते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये लोकेशन है। आपको फ्लैग भी मैं दिखाता हूँ। ये जो फ्लैग है ना, बेसिकली ये ब्रिज का फ्लैग है। ना इस वाली साइड है और ना ही उस साइड है। दोनों में से किसी साइड पे भी आपका यहाँ देख लो, कहीं भी हाई टेंशन वायर नहीं, क्योंकि यहाँ खंबा ही नहीं है। हाई टेंशन वायर जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो वाटिका की लैंड में आ जाता है। ये जो यहाँ पे है वो वाटिका की लैंड है। हमारी लैंड पे हाई टेंशन वायर है ही नहीं। तो सबसे पहला तो आपका ये मतलब डाउट था वो क्लियर कर दिया। और एक चीज़ और बता दूं, जिन्होंने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया, आप वेट कर रहे हैं कॉन्शन के ड्रॉ का, तो सही है, वेट कर लो। बट चांसेस जो देखो इसमें निकलने के अच्छे खासे चांसेस हैं। और जो फोर्थ एप्लीकेंट है, मतलब फोर्थ प्रेफरेंस वाले लोग हैं, जिनके पास दिल्ली एनसीआर चंडीगढ़ हरियाणा में कोई प्रॉपर्टी है फिर भी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए इसमें एक लेआउट है जिसमें चांसेस है निकलने के लिए। लेआउट अगर आपको जानना है तो स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल करो, फिर उसके बाद मैं आपको डिस्क्लोज़ करूँगा। क्योंकि वीडियो पे सारी इन्फॉर्मेशन तो आप ले लेते हो हमारे से, बट अप्लाई किसी और के थ्रू करते हो, तो उसमें मेरा बेनिफिट पर्सनली कुछ नहीं होता। तो वही है कि देखो, आपको ही पता है कि अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें मेरी भी कुछ हेल्प होनी चाहिए, तभी मैं बना रहा हूँ। मतलब फ्री फंड का ऐसा नहीं है कि टाइम मेरे पास भी बहुत ज़्यादा है कि मैं वीडियो बना के, और मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा अपडेट था। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड इन कर देता हूँ कि बहुत लोग मेरे से बोलते हैं, डिमांड कर रहे हैं कि अभिनीत भाई आपने पुराना वाला स्टाइल छोड़ दिया प्रोज एंड कॉन्स का। तो अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ प्रोज एंड कॉन्स इस प्रोजेक्ट के। सबसे पहले मैं ब्रिज के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले प्रोज बताता हूँ मैं आपको। इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे जो पर्सनली लगे वो 5 प्रोज लगे। प्रोज तो वैसे काफ़ी हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको 5 काउंट करवाता हूँ और 2 कॉन्स है। तो सबसे पहले जो 5 प्रोज हैं इसके अंदर वो बता देता हूँ। इस जो ये बिल्डर का जो है, बेसिकली इस बिल्डर का गुड़गांव के अंदर तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बट सोना के अंदर इसने ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं। वो भी आपको मतलब कांटेक्ट करोगे, मैं ब्रोशर शेयर करूंगा, उस ब्रोशर में आपको दिख जाएगा 3 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं। पहला प्रो इसका ये है कि पहला प्रोजेक्ट इस बिल्डर का नहीं है, ऑलरेडी डिलीवर्ड है। एक अच्छा खासा ऑफिस ही ऑपरेट कर रहे हैं। सेकंड है कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टिल्ट पार्किंग मिलता है, जो कि ना MRG 90 में है और ना ही आपका सिग्नेचर 88A जो अमीरा आने वाला है। इन दोनों में से किसी में भी स्टिल्ट पार्किंग नहीं है। सेकंड पॉइंट ये प्रोज है बेसिकली ये इसका। थर्ड प्रोज इसका ये आता है कि इस प्रोजेक्ट के आसपास की जो चीज़ें हैं, लेट सपोज जो यहाँ पे है, ये वाटिका की लैंड है। फिर पीछे आ जाता है आपका ATS आ जाता है। फिर अगर इस साइड की बात करूँ तो ये जो आपका है, ये आपका गोदरेज है, गोदरेज का ओसिस और आइकन। और इस साइड की बात करूँ तो ये आसियाना का सेंटर कोर्ट है। मतलब इसके आसपास की चीज़ें जो है वो बेसिकली लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि 24 मीटर का रोड ना बनता नहीं है, आपको ही पता होगा 24 मीटर का रोड बनता नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कोई टेंशन नहीं है नहीं बनने का। यहाँ पे आपका रोड ईजिली बन जाएगा, क्योंकि आसपास बड़े बिल्डर्स हैं और बड़े बिल्डर्स अपना EDC IDC चार्ज करते हैं, तो उनका ये बनाना कंपलसरी होता है। तो वो तो अपना बना के मतलब सोल्ड आउट करेंगे तो बनाना पड़ेगा, और थोड़ा सा बचेगा तो वो तो बिल्डर आप खुद ही बना लेगा। क्योंकि आप अगर देखो तो बिल्डर का लैंड यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पैच से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आता है, बेसिकली यहाँ तक आता है। और आपको साइड पे भी दिख रहा होगा क्या क्राउड चल रहा है। बुकिंग अच्छी खासी चल रही है, बट फिर भी मतलब उतनी ज़्यादा हैवी बुकिंग नहीं है जितनी नॉर्मल प्रोजेक्ट में होती है। जैसे बड़े ब्रांड्स के, जैसे आप समझ लो GLS हो गया, सिग्नेचर हो गया, MRG हो गया, उतनी हैवी बुकिंग नहीं है, बट बुकिंग चल रही है अच्छी खासी। क्राउड यहाँ पे अच्छा खासा बन रखा है। तो मैं प्रोज की बात कर रहा था। मैंने आपको पहला बता दिया बिल्डर के 3 प्रोजेक्ट हैं, दूसरा बता दिया स्टिल्ट पार्किंग है, तीसरा आसपास की प्रॉपर्टीज़ लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं। फिर चौथा जो पॉइंट आता है, मेन आता है कि इसके मतलब इस प्रोजेक्ट के दोनों साइड अगर बात करूँ, एक्सप्रेस वे जो सबसे अभी गुड़गांव का हॉट कह सकते हो टॉपिक चल रहा है, द्वारका एक्सप्रेस वे। तो द्वारका एक्सप्रेस वे यहाँ से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको गाड़ी चलती हुई दिख रही है, ये द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर है। ये यहाँ से 700 से 750 मीटर आता है। वो आप गाड़ी से कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं झूठ बोलने वाली बात नहीं है। गाड़ी से आप कैलकुलेट करके वो चीज़ें चेक कर सकते हो। 700 से 800 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे आता है और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। अब आप यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। इस साइड थोड़ा सा सनलाइट आ रहा है, मैं इस साइड से आपको दिखाता हूँ। ये जो ATS का मैरीगोल्ड प्रोजेक्ट है, ये यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है। तो दोनों रोड के बीच में होने का आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है कि लेट सपोज आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है, और इमरजेंसी में अगर दिल्ली जाना है तो गाड़ी निकालो, हाईवे पे चढ़ो, एक्सप्रेस वे पे चढ़ो, बिना किसी रेड लाइट के आप दिल्ली पहुँच जाओगे। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसकी गारंटी भी मैं लेता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेस वे का प्लान आप लोग को पता है, नहीं पता तो उसका एक बार वीडियो आप देखो।
तो ये फोर्थ पॉइंट है कि दो रोड की कनेक्टिविटी है, चौड़ी रोड की कनेक्टिविटी है, छोटी रोड नहीं है, बहुत चौड़ी रोड है, उसकी एक कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको। और फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या यूज़ करते हैं ये। देखो पहले प्रोजेक्ट में तो माइवन यूज़ नहीं किया, बट दूसरे प्रोजेक्ट में इन्होंने माइवन की यूज़ किया है, और ये इनका फोर्थ प्रोजेक्ट है, तो इसमें भी ये माइवन यूज़ कर रहे हैं। ये जो बिल्डर फ्लोर बना रहे हैं सोना के अंदर, उसमें माइवन नहीं है, बट यहाँ पे ये माइवन यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे इसके 5 प्रोज। और कॉन्स की बात करूँ तो देखो कॉन्स तो वैसे मेजर कॉन्स नहीं है, बट फिर भी आप लोग को बता देता हूँ कि इन्होंने गुड़गांव के अंदर कोई प्रॉपर्टी भी डिलीवर नहीं किया है। मतलब जैसे बहुत लोग क्वेरी होती है कि मैं ब्रिज का नाम नहीं सुना है, आप बिल्कुल सही हो, नहीं सुना है, क्योंकि सोना के अंदर है ये, गुड़गांव के अंदर है नहीं। और सोना के अंदर हमको मतलब हमें पता है कि हमारा इंटरेस्ट है नहीं, हमारा इंटरेस्ट है गुड़गांव में, इसीलिए हमें इस बिल्डर के बारे में कुछ नहीं पता। गुड़गांव में तो है कि इसने कुछ लॉन्च नहीं किया, इसलिए किसी को कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है। तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो कि इस बिल्डर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास नहीं है। और सेकंड जो मतलब कस्टमर्स की साइड से बेसिकली मेरे पास आई है कि इसका जो फ्रंट रोड है, कनेक्टिंग रोड है, जिस पे मैं अभी मतलब दिख रहा है जो आपको स्क्रीन पे, ये 24 मीटर का रोड है। तो ये एक लोग कहते हैं कि नहीं यार ये नेगेटिव पॉइंट है, बनेगा नहीं बनेगा, इसकी क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। तो देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ, 24 मीटर रोड आई एग्री नहीं बनता है, बट उस लोकेशन पे नहीं बनता है जहाँ पे कोई बड़ा बिल्डर नहीं हो। यहाँ पे तो आपको आसपास सारे बड़े बिल्डर मिल रहे हैं, जैसे गोदरेज है। पहले मैं आपको सामने दिखाता हूँ, ये जो इस साइड फ्लैग दिख रहा है ये वाटिका का फ्लैग है, आप जूम इन करके आप देखो यहाँ पे वाटिका लिखा हुआ दिख रहा है, वाटिका की है। वाटिका वहाँ पे प्लॉट लॉन्च करेगा 1-1.25 लाख के करीब, उसमें EDC IDC सारी चीज़ें होंगी, तो उसको पीछे का 24 मीटर रोड देना पड़ेगा। लेट सपोज यहाँ तक वाटिका की लैंड है, ये जो गाड़ी खड़ी है आपको दिख रही है सामने तक, यहाँ पे गाड़ी और बाइक जो खड़ी है, यहाँ तक वाटिका की लैंड है, तो यहाँ तक वाटिका बना देगा। इसके आगे ये छोटा सा पैच बच जाता है, तो उतना तो आपको ही पता है बिल्डर बना देगा। उतने छोटे पैच के लिए कोई मतलब ज़्यादा मगजमारी नहीं होती, उतना तो बिल्डर बना ही देगा आपका, क्योंकि सोना में भी इन्होंने रास्ते वगैरह बनाए हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट था। जो भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रॉपर्टी में अगर अप्लाई करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है मेरा। और एक चीज़ और डिस्क्राइब कर दूं आप लोगों को, इसमें सिर्फ 5 प्रोज हैं, 2 कॉन्स है, जो कि कॉन्स बेसिकली है नहीं, मतलब कंसिडर कर भी सकते हो, नहीं भी है, क्योंकि 24 मीटर रोड है, आसपास की लग्जरी प्रोजेक्ट्स वही बनवा देंगे इनको, बिल्डर को ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और अब वैसे भी ये प्रोजेक्ट 4 साल के बाद डिलीवर होगा, तो 4 साल के बाद आपको ये जो बंजर लोकेशन दिख रही है ना, इस बंजर लोकेशन पे हर जगह आपको पहले चीज़ तो फ्लैग दिखेगा। दूसरी चीज़, ये जो वाटिका की लैंड है, आपको यहाँ पे भी जंगल दिख रहा है, जो यहाँ पे आपको पूरा मार्केशन वगैरह के साथ चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि तब तक वाटिका ने अपना प्लॉट लॉन्च कर दिया होगा, मतलब लॉन्च तो अभी कर देगा वैसे 2-3 महीने में, तब बस तब तक फुल मार्केटिंग हो जाएगी और मोस्ट वाली कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो एक छोटा सा अपडेट था। चैनल पे नहीं हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। अब मिलता हूँ आपको अगले किसी वीडियो में। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप स्क्रीन पे नंबर है, आप अप्लाई कर सकते हो।